अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा है कि हुसैन मुझसे है, ये हजरत फातिमा के बतन अक़दस से जब पैदा हुए तो मुसलमानों पैदा होने के बाद जब बढ़ते रहे तो मुसलमानों मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन तेरा उठना भी मुझसे है और तेरा पीना भी मेरी वजह से है, तेरी परवरिश पाना भी मेरी वजह से है, तेरा सब कुछ मेरी वजह से है। और शहादत तक मेरे आका फरमाते रहे कि हुसैन तो मुझसे है, मगर जब शहादत में था हजरत इमाम हुसैन ने पी लिया तो दुनिया वालों से कह दिया, अरे दुनिया वाले जान लो अभी तक तो मैं हुसैन में अभी तक हुसैन मुझसे थे और अपने आज से मुझ में हुसैन ही से हो, इसलिए कि मेरी शहादत का ज़ोहर हजरत इमाम हुसैन से होगा। है सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, ये सुभान है अल्लाह। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, मेरे आका का वो मकाम। मुसलमानों जब आका इतने आला तो नवासा भी कितना आला। मुसलमानों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल से जो मोहब्बत करता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर अगर दुनिया से गया तो उसको मेरे आका फरमाते हैं उसे शहादत का दर्जा मिलता है। मेरे आका ने फरमाया है मुसलमानों, ये तफसीर कश्शाफ के अंदर ये हदीस पाक एक लंबी हदीस है जो मौजूद है। कोई भी अगर इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर और आले मोहम्मद की मोहब्बत में डूब कर दुनिया से गया तो एक हदीस का टुकड़ा कहता है मुझे शहादत का दर्जा मिला, एक हदीस का टुकड़ा कहता है वो ईमान की हालत में जाएगा, एक दलील मिलता है कि वो अहले सुन्नत वल जमाअत पर ही उसका खात्मा होगा, एक टुकड़ा कहता है वो मुकम्मल ईमान वाला होकर बढ़ेगा, दुनिया से जाएगा। तो यहीं से हमें ज़हन मिल गया कि जिसने भी ये मजलिस रचाई है, जिसने भी ये महफिल रचाई है, आले मोहम्मद की मोहब्बत में रचाई है, तो इंशाअल्लाह इस मजलिस की बरकत से मुसलमानों ये होगा कि परवरदिगारे आलम से शहादत का दर्जा भी देगा, ईमान की मौत भी देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुकम्मल ईमान वाला भी दुनिया से होकर जाएगा और उसे अहले सुन्नत वल जमाअत पर भी इंतकाल होना नसीब होगा। ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का समरा है। आज हमारा आप अगर मोहब्बत करते हैं तो दुनिया भी हमारी कामयाब होगी और आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसने भी मोहब्बत की है, मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक ऐसा इंसान है जो हर साल हज करने जाता है, काबे का तवाफ भी करता है, मेरे आका के रोजे की भी जियारत करता है। एक दिन गया बगदाद के बाजार में और वो सामान खरीदने लगा। सामान खरीद ही रहा था कि एक सैयदा ज़ादी आती है। उसने कहा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खरीदने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है बचाने के लिए, मैं कैसे अपने बच्चों की परवरिश करूँ। वो हज पे जाने वाला इंसान अपने सामान को जो खरीद रहा था छोड़ दिया और जो रुपया था उसने लिया, लेने के बाद उस सैयदा ज़ादी के हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद अपना हज जाने का सफर मुलतवी कर दिया। वो हज करने नहीं गया। हज करने जब नहीं गया वो औरत अपने घर पहुंची, अपने बच्चों की परवरिश करती रही। लेकिन जब हज करने वाले हज करने चले गए और हज करने के बाद जब वापस आए तो वो अल्लाह का नेक बंदा उन लोगों से मुलाकात करने पहुंचा। मुलाकात करने के बाद कहा आपका हज मुबारक हो। तो सामने वाले ने कहा आपका भी हज मुबारक हो। उसने भी आपको हाजी कहा, इसने भी उनको हाजी कहा। तो इसने बड़े ताज्जुब से कहा और बड़ा ताज्जुब करने लगा, सोचने लगा कि मैं हज करने भी नहीं गया हूँ, आखिर मुझे हाजी क्यों कहा जा रहा है, मुझे क्यों हाजी कहा गया, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था, आखिर मुबारकबादी क्यों दी गई। वो एक रात सोते हैं और मेरे आका तशरीफ लाते हैं और मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाकर कहा कि घबराने की बात क्या है, ताज्जुब करने की बात क्या है, तुमने एक सैयदा ज़ादी की मदद फरमाई है तो परवरदिगारे आलम ने तुम्हारा वो मकाम कर दिया है कि परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा फरमाया है और वो फरिश्ता कयामत तक वो हमेशा हज करता रहेगा और उसको देख कर दुनिया वाले जानेंगे तुम ही हज कर रहे हो, तुम ही खाने काबा का तवाफ कर रहे हो, तुम ही सफा मरवा पे चल रहे हो, तुम ही वहाँ के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हो। ये अहले बैत अतहार से और सैयदों से मोहब्बत करने का समरा है। आज भी अगर हम मोहब्बत करें तो इंशाअल्लाह जरूर हमें कामयाबी मिलेगी।